मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिनका सुबह से शाम तक यही काम है कि किसकी जमीन छीनो, किसके आतंक बरसाओ, किसकी मारपीट कराओ, किसको हराओ धमकाओ, किसके फर्जी मुकदमे डालो। अच्छा बात नहीं है। भाई है मेरे, सच्चा दिल है, सच्चे इंसान है। मंच पर खड़े होकर चुनाव के लिए, राजनीति के लिए, सत्ता के लिए आपको कभी गुमराह नहीं करेंगे। हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, न्याय की लड़ाई लड़ी है, किसी से डरे नहीं। इनको घर से निकाला गया, संसद से निकाला गया, धमकाया गया, तमाम केस डाले गए, कोई गुजरात में, कोई बिहार में पीछे नहीं हटे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। इनमें साहस है, वीरता है, सच्चाई है। इनसे अच्छा प्रत्याशी आपको नहीं मिल सकता। मगर भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूँ। क्या बोला तूने? मगर भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूँ। अच्छा, हमको सिखा दिया है। और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते, अच्छा, और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। तो मैंने कहा, याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। धन्यवाद। जो भी मैं चाहता हूँ मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूँ। अच्छा, मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। बहुत तेज हो रहा है। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 पैसा डालेंगे। गजब टूबीबाज आदमी। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक 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 ठकाठक। मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूँ। लगेंगे, अगर कहीं बुलवाना है वो भी बता दो। नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट कर गए हैं। क्या? जैसे बाय हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। गजब बेइज्जती है। आने लगा। बहनों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मगर क्यों? चुनाव आने लगा और 4 महीने पहले आपके लिए स्कीम निकाली है, लाडली स्कीम इनकी, जिससे आपको 1500 रुपए महीने दे रहे हैं। बात तो सही है। आप मुझे बताओ, 2.5 साल से इनकी सरकार रही है, 2.5 साल से कहाँ थे? पता नहीं। आप जानती हैं, सोचिए, किसी की बेटी की शादी किसी घर में हो गई और एक नालायक से शादी हो गई। उसने शादी कर ली, आपने शादी करा ली, और वो नालायक काम नहीं करता, बेटी की देखभाल नहीं करता, कमाता नहीं है, जाके जुआ खेलता है, पीता है, जो भी करता है। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। एक दिन आ गया कि वो घर आया, बड़े प्यार से बातें करने लग गया आपकी बेटी से, और अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि मैं ये खरीद के दूंगा, वो खरीद के दूंगा। तो आप क्या कहेंगी? पता नहीं क्या कहेंगी बेटी को? अब यही कहेंगी ना कि असली चरित्र पहचानो, ये तो 2-3 दिन से अच्छा है, इसको कुछ जरूर चाहिए होगा तुमसे। यही कहोगी ना? तो यही तो सिलसिला है। 2.5 सालों से कुछ नहीं किया, अब चुनाव के पहले आ गए, लाडली बहना लेके 1500 रुपए आपको पकड़ा रहे हैं, सोचते हैं कि आपका वोट खरीदेंगे इन 1500 रुपए से। प्यारी समझ गई। जैसे ही मैंने अपना पार्लियामेंट में अदानी जी का भाषण दिया, वैसे ही बीजेपी ने मेरी लोकसभा की
जो सदस्यता है उसे रद्द कर दी, खत्म कर दी। बात तो सही है। आप सोचिए, अदानी जी की रक्षा करने के लिए एकदम मेरी लोकसभा की जो सदस्यता थी उसको कैंसिल कर दी। अच्छा, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करिए जितना करना है, मैं सच्चाई बोलता हूं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक सच्चाई अदानी जी हैं। पोर्ट्स देख लीजिए, एयरपोर्ट्स देख लीजिए, हर जगह आपको अदानी जी दिखाई देंगे। मैं नहीं मानता। अदानी जी किसानों के जेब में से हर रोज जेब में से आपका पैसा लिया जाता है। डीजल में, पेट्रोल में, फर्टिलाइजर में आपके जेब में से पैसा निकलता है और सीधा इन दो उद्योगपतियों के जेब में जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैंने मीडिया की बात की, मीडिया वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे नहीं। मोदी जी का चेहरा 24 घंटा दिखेगा। हरामी हो। क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है। इनके बेचारे की गलती नहीं है, रिपोर्टर है, इनकी गलती नहीं है, ये सच्चाई जानते हैं। रिमोट कंट्रोल पीछे से कंट्रोल दबता है। कहां से आते हैं? दूसरी बात, आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में चले जाइए और बीजेपी के किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए, एमपी से पूछ लीजिए, क्या आपसे कुछ पूछा जाता है क्या? जब कानून बनाए जाते हैं आपसे कुछ पूछा जाता है? आपको कहेंगे भैया हमारे से कुछ कोई नहीं पूछता। कानून आरएसएस वाले लोग बनाते हैं, कानून बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं बनाते। गजब बेइज्जती है। सच्चाई भाइयों और बहनों एक और है। क्या? नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? नरेंद्र मोदी जी का काम जो आरएसएस ने उनको दिया है, आपका ध्यान इधर उधर करने का है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नफरत फैलाने का है, हिंसा फैलाने का है। अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए काम करते थे तो 90 में से 3 अफसर ओबीसी के कैसे हैं? 3-4 साल पहले एक भी अफसर नहीं था ओबीसी का। हिंदुस्तान को तो ये चलाते हैं। भाई और बहनों, ओबीसी की सरकार नहीं है। और देखिए, जैसे ही मैं ये बात कहता हूं, आप नोट करना, आज मैंने यहां खुले में यह बात बोली है, ये सारे के सारे टीवी कैमरा बंद हो जाए। क्योंकि जो सच्चाई है देश की, कि जो सारी की सारी लूट हो रही है, ओबीसी की जेब में से पैसा चोरी हो रहा है। पत्रकारों ने मुझे चिट्ठी लिखी, पब्लिक अनाउंसमेंट किया और नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा क्या? कि नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र में डिबेट होना चाहिए। बात तो सही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डिबेट जरूरी है, आपको राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए। मगर क्यों? जो आपके विचार हैं आप रखिए और जो राहुल गांधी के विचार हैं वो भी रखेगा। सही बात है ना? पता नहीं। मैं तैयार हूं कहीं भी, किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। क्या? सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो हैं, इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? हरामी हो बेटा। हिंदुस्तान में आपने इनको एयरपोर्ट दिए, पोर्ट्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डिफेंस इंडस्ट्री आपने इनको दे दी, अग्निवीर आपने इनके लिए किया, जवानों से शहीदों का हक खींचना। तो सबसे पहले मुझे बताइए, ये अदानी और आपका रिश्ता क्या है? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। तो वहीं फंस जाएंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।